नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 हिंदी साहित्य गद्य खंड पाठ 1 ईदगाह, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का साहित्य परिचय देखेंगे। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लंबी गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। जो प्रेमचंद हैं उनका जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मुख्य नाम धनपत राय था। जो उनका मुख्य नाम है वह क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। जो प्रेमचंद है उन्होंने वाराणसी से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। मैट्रिक के बाद वह अध्यापन करने लगे और स्वाध्याय के रूप में उन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने स्वाध्याय करके बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को त्यागपत्र देकर और पूरी तरह किस कार्य में लग गए? लेखन कार्य में लग गए। लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की। जो प्रेमचंद है उन्होंने लिखने की जो शुरुआत है वह उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से की और उसके बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने जो उनके साहित्य रचना है उसमें किसानों, दलितों और नारियों की वेदनाओं तथा समाज में जो व्याप्त वर्ण व्यवस्था है उसकी कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य को स्वतः सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उनमें एक ऐसी शक्ति थी कि वह समाज में जो वास्तविक स्थिति है समाज को उसको देखने की दृष्टि रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यास और कहानियों की रचना की। उनकी कहानियों, उपन्यास किससे भरे हुए थे? सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय भावना से। जो उनके उपन्यास और कहानियां हैं उनमें सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय भावना भरी हुई थी। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। और जो चरित्र चित्रण है, कथा संगठन है, कथोपकथन है आदि की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी रचनाओं का कोई जोड़ नहीं है। उनकी भाषा बहुत सजीव, मुहावरेदार है और बोलचाल के निकट है। उन्होंने किस भाषा में रचनाएं की? सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने का विशेष योगदान है और प्रेमचंद को हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने का विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इसकी विशेषता है। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें संस्कृत शब्दों के साथ साथ जो संस्कृत के प्रचलित शब्द हैं उनके साथ साथ उर्दू भाषा भी देखी गई है। यह भी उसकी विशेषता रही है कि उनकी रचनाओं में आम बोलचाल के जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनके साथ साथ उर्दू भाषा के शब्द भी देखे गए हैं, जिससे हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया है। जिसने क्या किया है? हिंदी कथा भाषा को एक नया आयाम दिया है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें मानसरोवर, 8 भाग हैं मानसरोवर के। गुप्त धन 2 भागों में लिखा गया है। गुप्त धन ये दोनों क्या है? कहानी संग्रह है। क्या? मानसरोवर और गुप्त धन कहानी संग्रह है। मानसरोवर के 8 भाग हैं और गुप्त धन के 2 भाग हैं। निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गमन, गोदान ये उनके उपन्यास हैं। उनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उनमें निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गमन, गोदान आदि है।
करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी उनके नाटक हैं और उनके 3 प्रमुख नाटक बताए गए हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी विविध प्रसंग 3 खंडों में साहित्य और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है। कुछ विचार साहित्य निबंध उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। उनकी प्रमुख पत्रिका है माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि। इस पाठ्य पुस्तक में उनकी ईदगाह कहानी दी गई है, जो कक्षा 11 है। इस अंतरा पाठ्य पुस्तक में कौन सी कहानी दी गई है? ईदगाह दी गई है। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता व तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी है। उन्होंने पूरी प्रामाणिकता और तन्मयता के साथ क्या किया है? बाल जो जीवन है, बचपन, उनको अपनी कहानियों में जगह दी है। उनकी कहानियाँ भारत की साझी संस्कृति व ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सराबोर है और जो उनकी कहानियाँ हैं वो भारत की साझी संस्कृति, मिलीजुली संस्कृति व ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से भरी हुई है, सजी हुई है। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है और ईदगाह प्रेमचंद की उन्हीं कहानियों में से इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली एक कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है और प्रेमचंद ने इस कहानी में जो ईद महत्वपूर्ण त्योहार है मुसलमानों का, उसको आधार बनाकर वह ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। यदि किसी वस्तु का, किसी चीज़ का अभाव है तो वह बचपन में भी बच्चों में भी बड़ों की तरह समझदारी ला देता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से ये कहानी एक अनोखी है।